नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। तेलंगाना में गुरुवार 30 नवंबर को वोटिंग खत्म होने के बाद से एग्जिट पोल का दौर शुरू हुआ। तमाम एग्जिट पोल जारी किए गए और जीत हार के दावेदारों के बारे में बताया गया। ज्यादातर एग्जिट पोल में जहां राजस्थान और मध्य प्रदेश में कड़ी टक्कर के बीच बीजेपी को बढ़त की बात कही गई है, तो वहीं कांग्रेस को तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में जीत का दावेदार कहा जा रहा है। सभी एग्जिट पोल को मिलाकर देखें तो कांग्रेस तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में ओवरऑल आगे नजर आ रही है। इन दोनों जगह में वो आसानी से सरकार बना सकती है। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुकाबला कड़ा है, लेकिन बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है और वो यहां पर आगे निकल सकती है। मिजोरम में त्रिशंकु विधानसभा के आसार जताए जा रहे हैं। तो चलिए सिलसिलेवार सभी 5 राज्यों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। यहां बहुमत के लिए 60 सीटों की जरूरत है। यहां इंडिया टीवी सीएनएक्स ने कांग्रेस को 63 से 79 सीटें दी हैं, जबकि बीआरएस को 31 से 47 सीटें दी गई हैं। बीजेपी को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल में यहां कांग्रेस को 62 से 80 सीटें मिलने की बात कही है, तो बीआरएस को 24 से 42 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी को 2 से 12 सीटें मिल सकती हैं, जबकि रिपब्लिक टीवी मेट्राइज ने कांग्रेस को 58 से 68 सीटें दी हैं, जबकि बीआरएस को 46 से 56 सीटें दी गई हैं। टाइम्स नाउ ईटीजी ने यहां कांग्रेस को 60 से 70 सीटें दी हैं, जबकि बीआरएस को 37 से 45 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस को यहां पर एडवांटेज है, वो सरकार बनाने जा रही है। अगर बात करें आंकड़ों की, मध्य प्रदेश का समीकरण बहुत ही गजब का बन रहा है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी पर हावी पड़ सकती है, 7 सांसदों का उतार देना, 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतार देना, एंटी इनकम्बेंसी हावी है जी। लेकिन जो रिजल्ट्स नहीं आए, जो एग्जिट पोल्स आए हैं, उसमें बिल्कुल इस चीज को दरकिनार कर दिया गया है। जी हां, विधानसभा की 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में और बहुमत के लिए 116 का आंकड़ा चाहिए। यहां इंडिया टुडे एग्जिट माई इंडिया ने बीजेपी को 140 से 162 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, जबकि कांग्रेस को 68 से 90 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने बीजेपी को 140 से 159 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 70 से 89 सीटें दी हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल में यहां बीजेपी को 139 से 163 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 62 से 86 सीटें मिलने की बात कही गई है। रिपब्लिक टीवी मेट्राइज ने बीजेपी को 118 से 130 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 97 से 107 सीटें दी हैं। टाइम्स नाउ ईटीजी ने बीजेपी को 105 से 117 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 109 से 125 सीटें दी हैं। मध्य प्रदेश की अगर पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो यहां बीजेपी को 131 और कांग्रेस को 96, जबकि अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। यानी बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, लेकिन एक प्रत्याशी की मौत की वजह से यहां पर 199 सीटों पर ही मतदान हुआ। यहां इंडिया टुडे एग्जिट माई इंडिया ने बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, जबकि कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने बीजेपी को 80 से 90 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 94 से 104 सीटें दी हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल में यहां बीजेपी को 77 से 101 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 89 से 113 सीटें मिलने की बात कही गई है। रिपब्लिक टीवी मेट्राइज ने बीजेपी को 115 से 130 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 65 से 75 सीटें दी हैं। टाइम्स नाउ ईटीजी ने बीजेपी को यहां 108 से 128 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 56 से 72 सीटें दी गई हैं। अगर राजस्थान के पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो बीजेपी को 104 बहुमत से ऊपर, कांग्रेस को 84 और अन्य को 12 सीटें मिल सकती हैं। यानी बीजेपी सरकार बनाती हुई राजस्थान में दिख रही है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 90 सीटों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस एक बार फिर से सरकार बनाती हुई दिख रही है। यहां इंडिया टुडे एग्जिट माई इंडिया ने बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, जबकि कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने बीजेपी को 30 से 40 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 46 से 56 सीटें दी हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल में यहां बीजेपी को 25 से 41 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 59 से
65 सीटें मिलने की बात कही गई है। रिपब्लिक टीवी मैट्राइज ने बीजेपी को 34 से 42 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 44 से 52 सीटें दी हैं। टाइम्स नाउ वीटीजी ने बीजेपी को 32 से 40 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 48 से 56 सीटें दी हैं। छत्तीसगढ़ के पोल ऑफ पॉल्स की बात करें तो कांग्रेस को 47, बीजेपी को 40 और अन्य को 4 सीटें मिल सकती हैं। यानी यहां पर कांग्रेस सरकार बनाती हुई फिर से दिखाई दे रही है। मिजोरम की अगर बात करें तो मिजोरम में विधानसभा की 40 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान हुआ था। यहां इंडिया टुडे एग्जिस्ट माय इंडिया ने मिजो नेशनल फ्रंट MNF को 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, जबकि जेडीपीएम को 28 से 35 सीटें, जो पहली बार चुनाव लड़ रही है, यहां पर 28 से 35 सीटें उन्हें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 2 से 4 सीट मिल सकती है। इंडिया टीवी CNX ने MNF को 14 से 18 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, जबकि जेडीपीएम को 12 से 16 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक टीवी मैट्राइज ने MNF को 17 से 22 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, जबकि जेडीपीएम को 7 से 12 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं कांग्रेस को 7 से 10 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ वीटीजी ने MNF को 14 से 18 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, जबकि जेडीपीएम को 10 से 14 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस को 9 से 12 सीटें मिल सकती हैं। यानी मिजोरम में स्थिति कुछ साफ नहीं है। यहां त्रिशंकु विधानसभा के आसार हैं और वो होता हुआ भी दिख रहा है। अब आपको बताते हैं कि इन चुनाव के नतीजों का 2024 के लोकसभा पर क्या असर पड़ने वाला है। तो टाइम्स नाउ वीटीजी के सर्वे में एक सवाल पूछा गया कि राज्य के इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कितने वोट पड़े हैं, उनका प्रतिशत क्या है, और अगर यह हाल राज्यों में है तो यह रिजल्ट 2024 में क्या असर डालेंगे। तो टाइम्स नाउ वीटीजी के मुताबिक इन चुनावों में पीएम मोदी के चेहरे पर 28% वोट पड़े, तो वहीं हिंदुत्व के नाम पर 26% और राष्ट्रवाद के नाम पर 12% वोट पड़े हैं। इसके अलावा मौजूदा सरकार से नाराजगी के 32% वोट पड़े हैं। यह विधानसभा के चुनाव हैं, यहां पीएम मोदी को मुख्यमंत्री नहीं बनना था, उसके बावजूद उनके नाम पर 28% वोट पड़ते हैं। तो इससे आप 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और पीएम मोदी की राहें कैसी हो सकती हैं, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे ये केवल रुझान थे, हकीकत क्या होगी ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, उसका रहेगा इंतजार। आपके साथ फिर होंगे हाजिर ऐसे ही एक सटीक विश्लेषण के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DNP इंडिया। नमस्कार।